तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे ओ ई एम, क्या बोलते इसको? ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। क्या बोलेंगे? ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। तो दिक्कत क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग, इसके बारे में पहले हम लोगों को देखने का है। ओके, सो लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में ना 1000 सर्वर्स है। कितने सर्वर है? 1000 सर्वर। मैं ये सोचता हूँ कि हर सर्वर के ऊपर कुछ डेटाबेसेस है। ये पहला डेटाबेस, दूसरा डेटाबेस। अब सारे के सारे डेटाबेस एक ही सर्वर के ऊपर रहेंगे क्या? रहेंगे क्या एक जगह पे? अलग अलग जगह पे रहेंगे, राइट? सो मेरे पास में 1000 सर्वर्स है, राइट? एंड अगर आपका सर्वर अगर डाउन हुआ तो क्या डाउन हो जाएगा? डेटाबेस भी आपका डाउन हो जाएगा। सर्वर अगर डाउन हुआ तो डेटाबेस भी डाउन हो जाएगा। कितने सर्वर है अपने पास में? 1000। अब अगर कोई अगर सर्वर मेरे को डाउन हो गया, लेट्स कंसीडर मैं रात में सोया हुआ हूँ ऑफिस के अंदर, या फिर कोई भी अगर सर्वर अगर डाउन हो जाता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सर्वर डाउन हुआ करके? है ना? समझ में आ रहा है क्या? अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सर्वर डाउन हुआ करके? देखो, या फिर कोई भी अगर डेटाबेस अगर डाउन हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, नॉर्मली आप डेटाबेस चालू है कि बंद है, तो आप कैसे चेक करते हो? सबसे पहले डेटा होस्ट से कनेक्ट करोगे, मतलब सर्वर से। सर्वर के अंदर जाके डेटाबेस का स्टेटस चेक करोगे। डेटाबेस का स्टेटस कैसे चेक करते? सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस करके मैंने क्या कर दिया? स्टेटस चेक कर दिया। सो स्टेटस चेक करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो डेटाबेस है अप एंड रनिंग है। एक डेटाबेस के लिए चेक किया, दो डेटाबेस के लिए चेक किया। अगर मेरे पास में 1000 डेटाबेस भी है, पकड़ लो, तो 1000 बार जाके चेक करोगे क्या? चेक करोगे क्या कि भाई तुम जिंदा हो कि मर गए करके? ऐसे चेक करते क्या? नहीं रहे। तो मेरे पास में ऐसा कोई तो भी सिस्टम चाहिए। कैसा सिस्टम चाहिए? ऐसा कोई तो भी सिस्टम चाहिए कि ये जैसे डेटाबेस डाउन हो गया तो मुझे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, या फिर ईमेल बोल दो ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्या ईमेल आएगा कि नोड 1 नाम से एक सर्वर है, उसके अंदर प्राइम नाम का डेटाबेस है, वो करंटली चालू नहीं है। तो आप क्या करोगे? फटक से वो सर्वर पे लॉगिन करोगे एंड डेटाबेस का स्टेटस चेक करोगे। डेटाबेस अगर डाउन है तो उसको क्या कर दोगे? शुरू कर दोगे। करेक्ट है ना? तो हमारा ये जो काम है ना, मॉनिटरिंग का काम, ये कौन करता है? ओईएम करता है। बड़ी काम की चीज है। और जो काम की चीज होती है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है कि नहीं? और जो काम की चीज है वो समझने के लिए रेडी नहीं है, उसको क्या करेंगे? जाने दो, जो गया सो गया। तो ओईएम जो बंदा अपने रिज्यूमे के अंदर डालेगा ना, उसके उसका जो पैकेज है, लेट्स कंसीडर मेरे पास में एक बजट आया कि 5 लाख का मेरे को पैकेज देने का है, और मेरे पास में जो बंदा आया उसको ओईएम भी आता है, तो मैं उसको 5 की जगह पे कितना पैकेज दूंगा? 6 लाख का दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या आता है? ओईएम भी। तो जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो ना ओरेकल डीबी का, तो ओरेकल डीबी तो सबको ही आता है, लेकिन तुमको कुछ तो भी नया आता है। वो नया चीज क्या है? ओईएम। क्योंकि भाई अगर मेरा डेटाबेस डाउन है तो उसको शुरू करना तो सबको ही आता है, बराबर है कि नहीं है? लेकिन कौन डाउन है, क्या हुआ उसे, वो कौन बताएगा? ओईएम। ओईएम से आपको क्या आएगा? ईमेल मैसेज आएगा विच विल टेल यू कि भाई ये डेटाबेस आपका डाउन है, बराबर है? तो आप बोलोगे सिर्फ डेटाबेस डाउन होने से मेरा काम बनेगा क्या? मेरा अगर सर्वर अगर डाउन हुआ तो डेटाबेस भी तो डाउन हो जाएगा ना। तो ओईएम सिर्फ डेटाबेस के लिए बना हुआ आदमी नहीं है। ओईएम मल्टीपल चीजों को ये करता है, मॉनिटर करता है। लाइक ओईएम से आप डेटाबेस को भी मॉनिटर कर सकते हो, जिसकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बात बता दी। ओईएम ना आपके सर्वर को भी मॉनिटर करता है। सर्वर सर्वर मतलब ये जो सर्वर है ना आपका डेटाबेस का, सर्वर इज लाइक सर्वर। जो भी आपका डेटाबेस हो किसके ऊपर है? सर्वर के ऊपर ही है ना। तो सर्वर अगर आपका डाउन हुआ तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये सर्वर डाउन है करके। सो सर्वर का स्टार्ट करने का काम किसका है? डीबीए का है क्या? नहीं,
आप लोग वो सर्वर टीम को बोलोगे ये डेटाबेस डाउन है, उसको शुरू कर, सॉरी वो सर्वर डाउन है, उसको शुरू कर। समझ में आ रहा? और डेटाबेस के आजू बाजू में जो बाकी कंपोनेंट है ना, बाकी टारगेट्स बोलते हैं इसको, वो भी मॉनिटर करता है। जैसे डेटाबेस के आजू बाजू वाले कौन लोग हैं? कौन है? लिसनर। लिसनर क्या होता है? पता? लिसनर क्या होता है? अंजू, अंजू है ना? अनुजा, हाँ ठीक है, अनु तो है ना उसमें। बोलो। लिसनर क्या करता है? कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। चलो, एक नंबर बात की। फिर उसके बाद में एएसएम। एएसएम क्या होता है अपना? पंकज सांग ना रे बाबा, एएसएम काय असतं? व्हाट इज एएसएम? एएसएम इज, हाँ हाँ, मागे ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। बट व्हाट इज दिस? करता क्या है वो? फाइल सिस्टम है क्या? डेटाबेस है क्या? फाइल सिस्टम है। ठीक है। तो अगर आपका डेटाबेस डाउन हुआ, सर्वर डाउन हुआ, लिसनर डाउन हुआ, एएसएम डाउन हुआ, वो सर्वर के अंदर जो भी आता है ना, कुछ भी अगर कुछ भी खराबी हो गई तो आप लोगों को क्या आ जाएगा? ईमेल आ जाएगा। किससे? ओईएम से। अब लोग क्या बोलते हैं ना कि ओईएम सिर्फ मॉनिटरिंग टूल नहीं है, ये ना एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी है। क्या, कौन सा टूल है? ओईएम इज नॉट ओनली जस्ट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग तो है ही वो, और कौन सा टूल है वो? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या हुआ? जो काम आप कमांड लाइन इंटरफेस से कर रहे थे, कमांड से, वो सारे के सारे काम आप किससे कर सकते हो? ओईएम से भी कर सकते हो। फिर आप बोलोगे फिर हम सीखे क्यों फिर, अगर ओईएम से सब कुछ होता है तो? देखो, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। अगर मुझे डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो कमांड क्या है? शट डाउन। क्या कमांड है? स्टार्टअप है क्या? ठीक है। तो डेटाबेस को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली मैं ओईएम से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसे क्लिक 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 करके डायरेक्टली डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, कमांड भी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डेटाबेस का बैकअप लेने का है, स्टार्टअप बोला तो वो शटडाउन पकड़ लेना है, स्टार्टअप या फिर शटडाउन, आप दोनों भी सब कुछ किससे कर सकते हो? ओईएम से। बैकअप, अगर मुझे बैकअप लेना ना डेटाबेस का, तो बैकअप भी मैं किससे ले सकता हूँ? ओईएम से। क्लिक 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 बैकअप। अगर मुझे स्टैंड बाय डेटाबेस ऐड करना है ना, स्टैंड बाय डेटाबेस, स्टैंड बाय डेटाबेस पता है ना आप लोगों को? देख किस में आता है ये? किसका कंसेप्ट है? एएसएम का, डेटा गार्ड का। हाँ, ये चीज भी अपन किससे कर सकते हैं? ओईएम से कर सकते हैं। और क्या सीखा था हमने? लिसनर को स्टार्ट स्टार्ट, जो जो भी हमने सीखा अभी तक, सब कुछ हम किससे कर सकते हैं? ओईएम से कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि सब चीजें अगर हम ओईएम से ही कर सकते तो फिर हमने ये चीज पहली ओईएम से क्यों नहीं की? वही दिमाग में होगा ना आपको। लेकिन ओईएम फ्री में आता है क्या? ओईएम सबकी बस की बात है क्या? कभी कभी किसी का बर्थडे रहा तो उस दिन अपन बर्गर खाते हैं। अपन डेली बर्गर खाते क्या? तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि हर जगह पे आपको ओईएम मिलेगा, है ना? हर जगह पे ओईएम मिलेगा ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छे प्रोजेक्ट पे, अगर बड़े प्रोजेक्ट पे अगर काम करते हो तो आपको ओईएम का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे जिनके पास में 100 डेटाबेस है, 50 डेटाबेस है, तो उनको ओईएम की जरूरत जरूरत है। जरूरत तो सबको ही होती है, लेकिन वो जरूरत पूरी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और वो पैसा किसके पास में नहीं है? क्लाइंट के पास में नहीं। तो वो लोग क्या बोलते हैं फिर आप लोगों को? मे बी आप कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखो, उससे ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है। फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली बोलो या फिर कैसा भी बोलो, मुझे ये चीजों पे काम करने का हमेशा अवसर मिला। अवसर पता है ना? अवसर क्या होता है? हाँ, अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो मुझे हर जगह पे ना ये ओईएम पे काम करने को मिला, क्योंकि मैं जितनी भी जगह पे काम किया, वो सारी जगह ना नॉर्मली बर्गर वाली थी। मतलब हर जगह पे बर्गर मिल रहा था मेरे को। समझ में आ रहा क्या? तो ओईएम से क्या करते हम लोग? क्या करते? क्या करते? मॉनिटरिंग करते। अरे यार, तुम लोग पुराने होके भी बात नहीं करते, नया एडमिशन खो बेची। इस बार अगर मेरा एडमिशन गया तो तुम देखो। ठीक है। अब आप बोलोगे ओईएम इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट?
अच्छा मेरे को बात बताओ, इंस्टॉलेशन, ओके, अगर मेरे को ओईएम का अगर इंस्टॉलेशन करने का है, क्या करने का है, ओईएम का इंस्टॉलेशन करने का है, तो ओईएम का इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले मिनिमल रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। मिनिमल मतलब जैसे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको ओईएम का इंस्टॉलेशन करना है तो आपको जो मेमोरी लगेगी वो लगेगी 32 GB रैम। कितना लगेगा, 32 GB रैम। इसका मतलब जो भी हमारे क्लास के अंदर है, जितने भी गरीब लोग हैं, वो लोग ओईएम के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं क्या। तो इसमें से कितने लोग गरीब है, मेरे को हाथ ऊपर करो। सभी गरीब है, चलो बढ़िया है। तो अपना लर्नमेट पूरा गरीबों से भरा हुआ है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज स्टोरेज का इतना टेंशन नहीं है, अगर आपके पास में 200 GB स्टोरेज भी है या फिर एसएसडी है या फिर जो भी है, उससे भी आप कर सकते हो, ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 32 GB रैम। तो आप बोलोगे फिर हम लोगों को अगर प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे, जब तक है मैं हूं जिंदा तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ओईएम का एक्सेस देने वाला हूं, ठीक है। तीसरा, बाकी सीपीयू पीपीयू का टेंशन मत लो। नंबर ऑफ जो सीपीयू लगते हैं वो अगर आप 4 5 6 7 अगर यूज कर लोगे तो भी इससे काम बन जाए। तो ओईएम इंस्टॉलेशन मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों को समझना है ओईएम का आर्किटेक्चर, ओके। क्या समझना हम लोगों को, ओईएम का आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया। अभी हम लोगों को क्या पढ़ने का है, ओईएम का आर्किटेक्चर। लेकिन ओईएम का जो आर्किटेक्चर है ना, हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। कौन सी वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने भी ओईएम का आर्किटेक्चर समझना चाहिए जिस तरह से हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास में टाइम होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को ओईएम इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट भी देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हम लोगों के इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का है। सेकंड चीज, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लर्नोमेट का नाम लिख दो, आप लोगों को इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बाकी इस चैनल को अगर आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो फिर भी करो।